प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आपको कक्षा में परिमिति यानी कि परिमाप या जिसे हम लोग परिधि या इसी को बोले थे कि किसी भी आकृति का बाहरी कुल लंबाई, ये हम आपको बताए थे। तो ये आप लोग को 13.1 यानी कि 13.1 जो एक्सरसाइज आप लोग का है उसमें आप लोग ये पूरा हल करेंगे। तो इसमें टोटल कुल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें कुल इस चैप्टर में कुल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं या क्लास में भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, जिसमें से कि एक्सरसाइज का नाम हम पहले लिख देते हैं 13.1 चैप्टर में, जिसमें कि परिमिति निकालना है आप लोगों को। परिमिति चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं। परिमिति में पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें विभिन्न प्रकार का फिगर्स दिया हुआ है, जिसमें कुल ABCD 4 फिगर्स दिए हुए हैं ABCD करके। AB है, C है और फिर D है। उस चारों फिगर्स को हम लोग पहले उसका परिमाप निकाल लेते हैं कि किस तरह से हमें उसका परिमाप निकालना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो A नंबर में दिया हुआ है आप लोगों का एक त्रिभुज है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तीसरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोग को बताए थे इसका अगर कुल परिमाप हम लोग को निकालना है तो कुल परिमाप निकालने के लिए इसे अगर हम लोग A, इसे B और इसे C मान लेते हैं, अगर एक मिनट, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, 5 + 5 + 4, देयरफॉर 5 5 10 और 4 14 सेंटीमीटर इसका कुल परिमाप होगा। तो हम लोग को लिख देना है त्रिभुज का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले का आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। ये इस तरह का आयत दिया हुआ है जिसमें कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप जो लोग जान रहे हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये दोनों भुजा बराबर होगी इसके और ये दोनों भुजा बराबर होगी इसके। तो ऊपर का भी ये 6 हो जाएगा और इधर का ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 2 ये दोनों और 6 ये और 6 ये, यानी कि 2 2 4 4 6 10 10 6 16 सेंटीमीटर इसका कुल परिमाप हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कि ये एक वर्ग है और वर्ग में ये 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, तो ये भी 11 और ये भी 11, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं ऐड करके, या फिर अगर सूत्र की सहायता से चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो अगर इसका चारों भुजा देखा जाए तो 11 11 11 44 हो जाएगा। तो अगर सूत्र की सहायता से हम लोग निकालें तो 4 × 11 = 44 सेंटीमीटर इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, एक आपके फिगर में एक षष्ठभुज दिया हुआ है, जिसमें से 6 भुजाएं हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये षष्ठभुज है, जिसमें से कि हर भुजा
इक्वल है, हर भुजा इक्वल है, हर भुजा बराबर है। और बराबर कितना दिया हुआ है, तो हर भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो हर एक भुजा 2-2 सेंटीमीटर का है। तो और इसमें 6 भुजा है टोटल, तो 2 × 6 यानी कि 12। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो दिया हुआ है एक आयताकार ज़मीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर 4 दीवारें बनी हुई है। 4 दीवारी की कुल लंबाई, फिर परिमाप निकालना है हम लोग को। तो आयताकार ज़मीन का टुकड़ा है, इस प्रकार से मान लिया जाए, वो आयताकार ज़मीन का टुकड़ा दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई जो है 16.75 मीटर दिया हुआ है। और फिर ये इसका लंबाई जो है वो 20.50 मीटर दिया हुआ है। तो ये भी 20.50 और ये सामने का जो भुजा है 16.75 मीटर हो जाएगा। तो हमें इसका कुल परिमाप निकालना है इस 4 दीवारी का। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग चाहें तो सूत्र की मदद से ये 16.70 और ये भी 16.70 और ये लंबाई भी दोनों आमने सामने बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप का अगर सूत्र लिखें तो मान लीजिए कि ये एक आयत है और उस आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई दिया हुआ है 20.50 प्लस 16.75। तो हम लोग पहले इसको ऐड कर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 5 ये हो जाएगा और 7 और 5 12.7 और 3 ये आ गया। और इसमें से हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग करते हैं 37.25 में मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2 से। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 इतना सेंटीमीटर या मीटर क्या दिया हुआ है, मीटर। तो इतना मीटर हम लोग को ये इसका परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप 3 नंबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है एक धावक 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबा है दिया हुआ है। ये 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा दिया हुआ है। 20 मीटर चौड़ा दिया हुआ है, ये 20 मीटर चौड़ा है। एक कोई आयताकार मैदान है, उसके चारों तरफ ये 8 चक्कर लगाता है। तो हम लोग को देखना है एक चक्कर में इसका परिमाप कितना हो रहा है। तो एक चक्कर में इसका परिमाप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। तो हम लोग इसको सूत्र की मदद से ही निकाल लेते हैं। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 40 20 60 60 दूना 120 हो जाएगा। 120 मीटर 120 मीटर हुआ एक बार में। और इसको अगर हम लोग 8 चक्कर मारते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हो जाएगा 960 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं इसको और आप लोग इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं ठीक से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। तो मान लिया जाए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, और वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है इसका परिमाप निकालने। बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी सीख चुके हैं। तीनों को ऐड कर देना है। तो 6 + 6 + 8 यानी कि 6 6 12 और 8 20 20 सेंटीमीटर इसका कुल परिमाप हो जाएगा। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है।
अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पे। थोड़ा फास्ट करना है, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा जिसके आमने सामने के चारों तरफ की भुजाएं बराबर हो, तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, चारों 15 है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक भुजा से, तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये 60 है, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो 15 इसको 30, 15 45, 15 60, इस तरह से भी आप लोग जोड़ सकते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर सोल्व होगा। अब 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक षष्ठभुज है का परिमाप 66 है। षष्ठभुज, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा। ये समषष्ठभुज है जिसकी चारों भुजाएं 6 भुजाएं बराबर है इसकी। और ये जो परिमाप है यानी कि चारों तरफ इसका लंबाई जो नापने पे आ रहा है 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। और यदि 6 भुजा बराबर है और टोटल लंबाई 66 है, तो हम लोग इसको बराबर में भाग जब कर देंगे 66 से 6 में, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, यानी कि षष्ठभुज जो है 11 सेंटीमीटर उसका हर एक भुजा होगा। तभी ना ये 11 होगा, फिर ये 11 22, 11 33, 11 चक 44, 11 पचे 55, 11 चक 66, तो ये 66 सेंटीमीटर पूरा है। तो ये 66 सेंटीमीटर इसका आंसर है। हम लोग आते हैं आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे। एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबा है। एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबा है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, इसमें पूछ रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से एक वर्ग बनाया जाता है। अब हम लोग समझ सकते हैं 24 सेंटीमीटर लंबा है, ये 24 सेंटीमीटर लंबा कोई धागा है। अब इससे हम लोग वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होगी। तो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, यानी कहने का मतलब है कि अगर चारों भुजा बराबर है तो वर्ग की चारों भुजा तो टोटल है 24, तो हम लोग चारों को बराबर से भाग कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये ए नंबर था। अब हम लोग बी नंबर पे आते हैं। 7 का बी पे, 7 का बी पे आते हैं कि यही फिर 24 सेंटीमीटर लंबा है, 24 सेंटीमीटर लंबा है और समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो 3 बराबर भाग में बांट देना है। तो 8 तिया 24, तो ये 8, ये 8, ये 8, 8 तिया 24 हो जाता है। 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं 7 का सी पे। 7 का सी नंबर पे एक षष्ठभुज बनाया जाता है। ये 24 सेंटीमीटर लंबा है और षष्ठभुज बनाना है, यानी कि 6 भुजा जिसमें हो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 भुजा अगर इसमें दिया हुआ है तो 6 से हम लोग भाग करेंगे, तो इसका प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 4 सेंटीमीटर इसका टोटल आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार है। ये 80 मीटर, ये 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है प्यारे बच्चों। तो ये भी 80 और ये भी 80, चूँकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके चारों ओर बार लगाने का 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। उसके चारों तरफ बार लगाना है, उसके चारों तरफ हम लोग को घेरा देना है। अगर इस तरफ से हम लोग को चारों तरफ उसका घेरा देना है तो कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग तार की लंबाई निकाल लेंगे कि तार का लंबाई कितना होगा। देखते हैं, 8 नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 80 मीटर भुजा है, तो 80 मीटर भुजा है तो 80 80 चारों तरफ है, तो इसका हो जाएगा टोटल 80 × 4 यानी कि 320 मीटर इसकी कुल लंबाई होगी, तार की लंबाई। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। अब एक मीटर का दाम दिया हुआ है, इसमें मूल्य दिया हुआ है 25 रुपया। कितना दिया हुआ है? 25 रुपया। फिर से हम लोग हल कर लेते हैं। 1 मीटर का दिया हुआ है 25 रुपया। आप लोग समझ सकते हैं।
25 रुपया दिया हुआ, टोटल हम लोग के पास कितना है 320 मीटर। तो 320 मीटर का कितना हो जाएगा, 320 मीटर को 25 रुपया से गुना कर देना है। तो आप लोग को ये गुना करके देख लीजिए, जितना आएगा उतना उसका आंसर हो जाएगा, उतना रुपया। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राधा 80 मीटर लंबाई, 80 मीटर लंबाई, ये 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबा है, और 45 मीटर चौड़ाई, 45 मीटर ये 45 मीटर ये चौड़ा है, आयत के चारों ओर दौड़ती है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है। तो हम लोग को देखना है सबसे पहले राधा के बारे में। ये राधा है, ठीक है, ये राधा है। तो ये राधा 80 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा, एक आयत के चारों तरफ दौड़ेगी तो कितना दौड़ लेगी। तो हम लोग को इसका निकाल लेना है परिमाप, 2 × 80 × 45 हो जाएगा, सॉरी ये दिया हुआ है 45 और ये दिया हुआ है 80। तो 2 × 80 + 45, तो इस दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है। तो हो जाएगा इसमें 5 और इसमें 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा 250, 150 × 250 मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये राधा थी। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, सीमा का। सीमा क्या है, 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों तरफ दौड़ती है। तो 75 मीटर भुजा वर्ग, ये 75 मीटर का एक वर्ग है। तो ये 75, तो चारों 75 हो जाएगा। तो 4 × 75, तो हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं। इसका हो गया 300, तो इसका 300 और राधा का कितना आया था 250। तो आप लोग समझ सकते हैं कौन अधिक दौड़ रही है। तो निश्चित रूप से सीमा अधिक दौड़ रही है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर नहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।